एक दिन भीमसेन किसी सेवा कार्य के लिए वन में अकेले विचरण कर रहे थे। कांतिमान महाबली भीमसेन किसी को कुछ समझते नहीं थे। उधर दहाड़ मारी ऐसे ही जंगल में आनंद पूर्वक, वो दहाड़ गूंज पड़ी तो तत्काल देखा एक गुफा से मुंह फैलाए हुए अजगर ऐसे, और उसका आकर्षण इतने जोर का था कि जैसे कुछ चुंबक खींच लेता है, ऐसे भीम खींचे हुए चले गए और वो अपने शरीर से भीम को फांस लिया। जो अजगर होता पहला कार्य करता है अपने शिकार को अपने बंधन में इतना जकड़ता है कि चूर चूर हो जाए, फिर उसे लील जाता है। पर्वत काय विशाल अजगर महाबली भीमसेन ने देखा कि हल्दी का जैसा रंग, ऐसे उसकी त्वचा का रंग, और क्रोध में हुआ भीम को जकड़ने लगा। भीम ने अपनी बहुत ताकत लगाई पर कुछ काम नहीं कर रही उसकी जकड़ के आगे। भीमसेन का शरीर शिथिल होने लगा, अचेत होने लगे, कोई बल काम नहीं कर रहा। दसियों हजार हाथियों का बल जिनकी भुजाओं में है, अजगर से आज नहीं छूट पा रहे। तेजस्वी भीम ने अपने को जब देखा कि अब तो बस ये लील ही जाएगा, अपने पास में नागपाश में बांध लिया। घोर प्रयत्न किया, भीमसेन किसी भी प्रकार सर्प के उस पास से बाहर नहीं निकल सके। भीम ने सर्प से कहा कि मैं निश्चित कह सकता हूं कि आप कोई सिद्ध हैं या वरदानी हैं, नहीं तो कोई ऐसा नहीं है कि जो मुझे बांध सके। मैं धर्मराज युधिष्ठिर का छोटा भाई, महाराज पांडु का पुत्र भीमसेन हूं। दसियों हजार हाथियों का बल हमारी भुजाओं में है। जैसा आपने जकड़ रखा है ऐसा कोई त्रिभुवन में मुझे बांध नहीं सकता। सैकड़ों अजगर मेरे सामने कुछ नहीं है। सैकड़ों केसरी, सिंह, व्याघ्र, महेश, गजराज एक साथ मिलकर आ जाए, सबको मैं भुजाओं की टक्कर से रौंद दूं। कोई भी त्रिभुवन का राक्षस, पिशाच, महाबली, नाग भी ऐसा नहीं जो मुझे बांध सके। लेकिन ये क्या कारण है? आपको कोई वरदान है या आप कौन हैं जो मैं आपके पास से अपने को नहीं मुक्त कर सकता? मेरी भुजाओं को ऐसा आपने बांध लिया है। अजगर ने कहा, महाबाहु, मैं बहुत समय से भूखा हूं। सौभाग्यवश देवताओं ने मेरे लिए बहुत बढ़िया भोजन भेजा है। कोई भी देहधारी हो, सबको अपने प्रिय प्राण है, प्राण का प्रिय आहार है। आहार जब मिल गया तो अब हमें तो आनंद मिलेगा ही, हम तुम्हें क्यों छोड़ दें? पर तुम जैसा पूछ रहे हो वैसा तुम ध्यान पूर्वक सुनो। मैं वैसा ही हूं, मैं कोई साधारण अजगर नहीं हूं। मैं मनीषी ब्रह्म ऋषियों का अपराध करने के कारण अजगर बना हुआ हूं। मैं देवराज इंद्र के पद से सीधे अजगर योनि में आया हूं, देवराज इंद्र के पद से। मैं तुम्हारा पूर्वज नहुष हूं, महाराज नहुष। तुमने सुना होगा, जब अपने वंश की कीर्ति सुनोगे तो तुम्हें सुना होगा नाम। मैं नहुष हूं, तुम्हारे पूर्वजों का पूर्वज हूं। मैंने ब्रह्म ऋषियों का अनादर कर दिया, इससे मुझे शाप प्राप्त हुआ, और शाप के एक दुर्भाग्य का स्वरूप तुम देख रहे हो। मैं शाप बना हुआ। यद्यपि तुम मेरे वंश के हो, अवध्य हो, मारना नहीं चाहिए, पर मैं इतना भूखा हूं कि अब मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकता। मैं आहार बनाऊंगा क्योंकि मुझे अपने प्राण पोषण करने हैं। मुझे वरदान है कि दिन के छठे भाग में कोई सामने आ जाए, वो मेरे सामने से निकल नहीं पाएगा। मेरी जकड़ में जो आ गया वो कोई छूट नहीं पाएगा। ये ऋषियों ने दया करके मुझे वरदान दिया था। तुम वरदान के कारण ही निष्फल हो गए हो। मैं इंद्र के सिंहासन पर विराजमान हुआ, पर मुझे अभिमान हो गया। मैं ऋषियों का अपमान करने के कारण ऐसे संकट में पड़ गया हूं।
इंद्र के सिंहासन का भोक्ता होकर के भी मैं कितनी तिर्यक योनि, नीच योनि में गिरा हूं। ये अगस्त ऋषि का शाप मुझे भ्रष्ट कर दिया। पर जब मैं गिर रहा था तो रो रो करके महर्षि से कह रहा था कि शाप से मुक्त होने का भी तो उपाय बता दीजिए। तो उन्होंने कहा था, जब पृथ्वी में तुम अजगर के रूप में होगे तो तुम्हारी स्मरण शक्ति नष्ट नहीं होगी, और जब तुम्हारे प्रश्नों का कोई उत्तर दे देगा तब तुम मुक्त हो जाओगे। तो मेरे प्रश्नों का उत्तर जब मिल जाएगा तब मैं सर्प योनि से मुक्त होऊंगा, तो तुम बच सकते हो, अन्यथा नहीं। और उन्होंने कहा था, तुम जिसे सामने आएगा पकड़ लोगे तो चाहे स्वयं बल ही क्यों ना हो मूर्तिमान, उसका धैर्य खो जाएगा और वो तुमसे छूट नहीं पाएगा, तुम्हारा आहार बन जाएगा। इस प्रकार उनके कहने के कारण तुम्हारा बल काम नहीं कर रहा। वस्तुतः तुम जैसा कह रहे हो वैसे ही बली हो। हजारों अजगर, हजारों सिंह, हजारों हाथी आ जाए तो भी भीम का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। महाद्युते, मैं बड़ा दुष्कर्मी हूं, पश्चाताप हो रहा है। देवराज इंद्र के पद पर बैठ करके मैंने इन ब्रह्म ऋषियों से पालकी जुतवाई। ऊपर वो बैठे पालकी में ब्रह्म ऋषि। मैं इंद्रासन का सुख भोग कर इतना अभिमानी बन गया कि ब्रह्म ऋषियों को पालकी में जुतवा दिया। तुम मेरी पकड़ में आ गए हो, अब तुम छूटने वाले नहीं। यद्यपि मैं जानता हूं तुम हमारे वंशज हो, नहीं खाना चाहिए, पर मैं बहुत भूखा हूं। मैं अपने शरीर के रक्षा के लिए तुम्हें खाऊंगा। दैव ने मुझे अकारण आपको भोजन रूप में दिया है। भीम ने कहा, मुझे मृत्यु का शोक नहीं, पर शोक यह है कि अगर मैं मरा तो मेरे भाई इतने निराश हो जाएंगे कि फिर वो पुनः राजगद्दी में बैठने की सोचेंगे भी नहीं। और अगर धर्मराज युधिष्ठिर जैसा राजा ना हुआ तो प्रजा जीवित नहीं रहेगी। मेरी मृत्यु सुनकर के मेरे भाई सब उद्योग रहित हो जाएंगे। अर्थात जो आज हम ठान रहे हैं कि हस्तिनापुर का राज्य धर्मराज युधिष्ठिर प्राप्त करें, वो नहीं हो पाएगा। भुजंगम, मेरे शरीर छोड़ते ही मेरी माता प्राण छोड़ देगी, क्योंकि वो केवल जी ही इसीलिए रही कि मेरे पुत्र इतना कष्ट पा रहे हैं, पर अपने बाहुबल से एक दिन सिंहासन पर बैठेंगे। भीमसेन ऐसा कह ही रहे थे कि सर्प ने उनकी केवल 2 भुजाएं छोड़ी और जकड़ और मजबूत कर दी। उनको बहुत पीड़ा होने लगी भीम को। इतने में युधिष्ठिर जी की बाईं आंख फड़की और उनको लगा कोई अनिष्ट हो गया। युधिष्ठिर जी के महान हृदय में घबराहट पैदा हुई। यह धर्म का लक्षण होता है। द्रौपदी से पूछा, भीम कहां है? तो उनका ऐसे ही, वो तो वन विहार के लिए निकल गए थे। धौम्याचार्य को तुरंत आगे किया तो भीम के पैर अलग दिखाई दे रहे थे। जहां जहां पड़ते थे वहां भूमि धस जाती थी। उनके चरण चिन्हों के आधार पर ब्राह्मणों को आगे करके युधिष्ठिर जी चले। पद चिन्ह देखते देखते आगे बढ़े। पद चिन्हों के सहारे जाकर उस कंदरा पर पहुंचे जहां भीमसेन को अजगर जकड़े हुए था। चेष्टा शून्य भीम हो रहे थे, केवल श्वास चल रही थी। अपने छोटे भाई को इस तरह जकड़ा हुआ देखकर युधिष्ठिर ने पूछा, भीम तुम ऐसी विपत्ति में कैसे फंस गए? ये पर्वताकार सर्प कौन है और कौन ऐसा बलवान है जिसकी पकड़ से तुम छूट नहीं सकते? भीम बोले, ये सर्प के रूप में महान शक्तिशाली देवराज इंद्र के पद पर अभिषिक्त हो चुके महाराज नहुष हैं, जो शाप के कारण अजगर बन चुके हैं, और ये मुझे आहार बनाने के लिए पकड़ लिया है। युधिष्ठिर जी ने हाथ जोड़ा और कहा, महाराज आप जानते हैं हमारे आप पूर्वज हैं, आप मेरे भाई को छोड़ दें, मैं आपकी भूख मिटाने के लिए जो कहेंगे वो आपको दूंगा। सर्प बोला, राजन
ये आहार मुझे दैव ने दिया है, तुम्हें यहां नहीं ठहरना चाहिए, नहीं जाओ, तुम भी मेरे आहार बन जाओगे। समय आने वाला है, दिन का 6वां भाग जो मेरे सामने आ जाएगा मेरा आहार बन जाएगा। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं भाग जाओ तुम, ये भाई तो नहीं बचेगा तुम्हारा। मेरा नियम है, मेरी अधिकृत भूमि के अंतर्गत जो आ जाएगा वो मेरा भोजन बन जाएगा। मैं बहुत काल से भोजन नहीं प्राप्त किया हूं, तुम्हारे भाई को छोड़ूंगा नहीं। युधिष्ठिर ने कहा तुम कोई देवता, दैत्य या सर्प नहीं हो। जब पता चल गया है कि तुम हमारे पूर्वज हो तो आपको कृपा करनी चाहिए। देखो आपने बड़े बड़े यज्ञ किए हैं, स्वाध्याय किया है, तपस्या की है, सत्कर्म किए हैं, निष्कंटक देवराज इंद्र के पद पर बैठे हैं, आपको ऐसी गति कैसे प्राप्त हो गई? तो उन्होंने कहा कि मैंने जो ब्रह्म ऋषियों से सेवा ली, पालकी ढुलवाई, उसका मुझे परिणाम मिला है कि मैं अजगर बना हूं। मैं ऐसी अवस्था में पहुंच गया हूं। युधिष्ठिर ने कहा कि तुम्हारी इच्छा क्या है? तो उनका मैं इस योन से तभी छूट सकता हूं, मेरे प्रश्नों का उत्तर तुम दे दो, मैं भीमसेन को छोड़ दूंगा क्योंकि मैं सर्प योन से मुक्त हो जाऊंगा। युधिष्ठिर जी ने कहा तुम इच्छानुसार प्रश्न कर सकते हो, तुम्हारी बात का धर्मयुक्त उत्तर होगा। मैं हर चेष्टा से तुम्हें प्रसन्न करूंगा और तुम्हारा जो लोक लोकांतर ढक गया है उसको प्रकाशित करूंगा। सर्प ने कहा कि मैं ब्रह्म ऋषियों का जीवन जानना चाहता हूं, तुम ही जानते हो उस तत्व को। किसे कहते हैं ब्रह्म ऋषि? ब्रह्म ऋषि किसे कहते हैं? जानने योग्य तत्व क्या है जिसे जान लेने के बाद कुछ जानना बाकी नहीं रहता? अनुमान से नहीं, अनुभव से। तुम महान बुद्धिमान साक्षात धर्म हो, मेरा उत्तर दीजिए। युधिष्ठिर ने कहा नागराज, जिसमें सत्य विराजमान हो, वाणी में और जीवन में भी, और दूसरों को सुख देने की भावना हो, और हर अपराध को क्षमा करने का स्वभाव हो, बहुत ही सुशील और सरल स्वभाव हो, क्रूरता कभी छू न गई हो, और तपस्या जिसके स्वभाव में बैठी हो, जिसमें ऐसे सद्गुण विराजमान हो, उसे ब्रह्म ऋषि कहा जाता है। सत्यम दानम क्षमाशीलो मानसंस तपो घृणा दृश्यन्ते यत्र नागेंद्र स्वब्राह्मण इति स्मृता। और तुमने पूछा जानने योग्य तत्व क्या है? तो जानने योग्य तत्व परब्रह्म है। जो परब्रह्म को जान लेता है वो दुख और सुख दोनों से परे पहुंच जाता है। जो उस तत्व को जान लेता है उसके हृदय में कभी शोक नहीं होता है। जानने योग्य तत्व दुख और सुख से परे बताया तुमने। नहुषी बोले, पर मैं तो सबको दुख और सुख से युक्त देखता हूं। हां, सत्य है, जो दिखाई देता है वो तत्व नहीं है। जो दिखाई देता है सुख दुख, वो भोक्ता देहाभिमानी जीव है, वो तत्व नहीं है। तत्व तो अनुभव में आने की, वो देखने वाली वस्तु थोड़ी है। वो लक्षणों के अभाव में जो तुम बाहरी देख रहे हो, शरीर क्रिया, और देहाभिमानी जीव जो दुख सुख का भोक्ता कर रहा है वो अपने स्वरूप को नहीं जान रहा है। तत्व दुख सुख से परे शोक रहित स्थिति है। जो दुख सुख से परे वेद्य तत्व है, दुख सुख से शून्य है, उस पद को जानने के लिए देह भाव का त्याग करना होता है। वो हर समय देही भाव में तो रहते हैं, देखो ना, उठना बैठना खाना पीना चलना बोलना, लेकिन जो तत्व बोध जिसे हो जाता है, ये सब करते हुए भी वो कुछ नहीं करता। नागराज, मेरा तो यही विचार है, फिर आप जैसा कहें। जिससे संस्कार, सदाचार
और देह भाव का नाश ये प्राप्त होता है, वो ब्रह्म ऋषि का संग कहलाता है। संस्कार, भागवती, सदाचार, इंद्रियों का संयम और देह भाव का नाश अर्थात आत्मस्वरूप में स्थिति, ये किसके संग से, किस साधन से? बोले ब्रह्म ऋषियों के संग से, भगवत प्रेमी महात्माओं के संग से। फिर शरप ने कहा कि मैं तुम्हारी बात अच्छी तरह से समझ रहा हूं, तुम ठीक से धर्म को जानने वाले हो। तुम्हारे भीमसेन को अभी तो मैं नहीं खा रहा, पर जानने योग्य बात का और विस्तार से वर्णन करो। तो युधिष्ठिर जी ने कहा, वेद वेदांगों के पारगामी विद्वान जिस आचरण को प्रमाणित करते हैं वही आचरण करना चाहिए, मनमानी नहीं। हम वेदों को नहीं जानते, शास्त्रों में क्या लिखा है इतना पढ़े नहीं सब। तो जो संत गुरुदेव बोल रहे हैं वो सार है, उसको पकड़ो, उसके अनुसार चलो। वेद रूपी जंगल में तुम भटक जाओगे, नहीं जान पाओगे रास्ता क्या है। ऐसा समझो जैसे मेडिकल स्टोर है, तुम परेशान हो सर दर्द से, तो अब तुम दवाई जानते नहीं हो, अब कोई ऐसी दवा खा ली जिसमें तुम्हें परेशानी हो, तो डॉक्टर के साथ मेडिकल स्टोर अर्थात उनकी लिखी हुई दवा के साथ, तो फिर वहां से जो औषधि मिलेगी वो काम करेगी। ये शास्त्र हैं, वेद हैं, पूरे मेडिकल स्टोर, हर रोग की औषधि है। सदगुरु हैं, डॉक्टर, वैद्य, वो जो तुम्हें दे रहे हैं उसे पालो। अब ये मत कहो कि उस शीशी में लाल लाल बहुत मीठा लग रहा होगा, वो वाली देव दवा, ये नहीं, ये दवा है। हाँ, हम लोग क्या चाहते कि खूब सम्मान मिले, और सबसे आते ही ये हमें गले लगाएं, दुलार करें, पुचकारें, बैठारें, और फिर मतलब जो चाहे वो हमसे ले लें, पर हमको खूब सम्मान दें। ऐसा नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। बहुत कड़वी दवा है ये जो दी जाती है, पर भवरोग की अचूक दवा है। अब जो बर्दाश्त कर पावे सो। इस विषय में सर्प ने कहा कि मैं आपसे प्रश्न करता हूं कि दान देने से, सत्य और प्रिय वचन बोलने से और अहिंसा करने से, मतलब अहिंसा, किसी की हिंसा न करे, उत्तम गति पा सकता है। आपका क्या विचार है? युधिष्ठिर जी ने कहा, दान से भी बड़ा पलड़ा भारी होता है सत्य का, और अहिंसा और हितकर भाषण सत्य से भी भारी होता है। अगर सत्य बोल रहे हो, दूसरे का हृदय चूर चूर कर दिया, दूसरे का नाश का अवसर आ गया, दूसरा बंधन में पड़ गया। सत्य, हितकर, मृदु और अहिंसा, किसी की हिंसा ना हो, बोले इससे उसको मैं श्रेष्ठ समझता हूं। महाराज, दान, सत्य, तत्व, अहिंसा और परिभाषण, इनकी गुरुता और लघुता कार्य की महत्ता के अनुसार देखी जाती है। आपका क्या विचार है? युधिष्ठिर जी ने कहा, उत्तम लोकों की प्राप्ति करने के लिए अगर देहाभिमान रहित होकर के दान किया जाए तो उत्तम गति की प्राप्ति होती है। प्रश्न किया फिर कि मनुष्य की गतियां देखने में आती हैं, स्वर्ग की प्राप्ति, कर्मों का निश्चय रूप से मिलने वाला फल और देहाभिमान पुरुष की गति, इस विषय में आप प्रकाश डालिए। तो आपने कर्मों के अनुसार जो वर्णन किया, 3 गतियां होती कर्मों के अनुसार। एक जो बहुत पुण्यात्मा होते हैं, जिनसे पाप कर्म नहीं बनते, प्राय पुण्य और भजन में अंतर ध्यान रखना। तीर्थों में जाके खूब दान और पुण्य, सब ये यज्ञ आदि बड़े बड़े अनुष्ठान करवाना, देव मंदिरों को स्थापना करना, कुआं बावरी और सेवा करवाना, ये सब पुण्य के अंतर्गत आता है। मैं कर रहा हूं ना, और अगर यही सब प्रभु को अर्पित किया, प्रभु का दास बन करके, तो गति बदल जाएगी। जो पुण्यात्मा जन है, जिनका केवल पुण्य में ही अनुराग होता है, ऐसे हैं। हमने देखा था कानपुर में एक
जब आश्रम में रहते थे तो गुरु आश्रम में, तो एक मैदा फैक्ट्री के बहुत बड़े कई मैदा फैक्ट्रियां थी, पर वो पुण्यात्मा थे, देखा उनका स्वभाव देखा, वो आधा किलोमीटर दूर ही अपनी गाड़ियां खड़ी कर देते, 10 गाड़ियां उनके साथ आती थी, अंगरक्षक को सब वहीं खड़े, धोती कुर्ता गमछा, नंगे पैर आश्रम तक आना, प्रणाम करके बैठना, बिल्कुल ऐसे जैसे एक साधारण आदमी। सतचंडी यज्ञ कानपुर में की थी, करोड़ों रुपया लग, सब भोजन जो जितना चाहो पाओ। और आप सेवा जानते क्या करते थे, एक ऐसे ड्रम जैसा ले हुए साथ और एक झाड़ू, जहां कोई दोना पत्तल फेंकता डाल, जैसे कोई पूछता है यज्ञ कौन करा रहे हैं, भाई हमको तो सेवा यहां दोना पत्तल उठाने, आप किसी और से जानकारी की, वो स्वयं 1 पैसा किसी का नहीं, स्वयं अपना। ये पुण्यात्मा पुरुष जानने भी नहीं दे रहे कि कौन कर रहा है। ऐसे पुण्यात्मा पुरुषों को स्वर्ग की, उत्तम लोक की प्राप्ति, भगवत प्राप्ति शब्द अलग है, उत्तम लोकों की प्राप्ति होती है। और जो शास्त्र विरुद्ध मनमानी आचरण करते हैं, क्या शास्त्र कहता है क्या संत कहते हैं उसकी तरफ ध्यान ही नहीं, फिर उनको नारकी गतियों में जन्म मिलता है और नरक की प्राप्ति होती है, वहां कष्ट भोग करके नीच योनियों को प्राप्त होते हैं। और जिनसे कुछ पाप बने और कुछ पुण्य बने, उनको मनुष्य मृत्यु लोक की प्राप्ति, जिसमें मनुष्य योनि, ये दोनों से मिश्रित है, पाप और पुण्य दोनों से मिश्रित शरीर की रचना होती है। जो आलस्य और प्रमाद का त्याग करके, किसी की हिंसा न करते हुए, अपने शास्त्र संयम के द्वारा दान और शुभ कर्म प्रभु को अर्पित करते हुए भजन करते हैं, वो भगवत प्राप्त होते हैं। 3 गतियां, और ये सबसे बिलक गति। पहली गति, जो उत्तम पुण्य कार्य ही करते रहते, पुण्य उसी का सफल है, ध्यान रखना, धर्म से कमाया हुआ और कोई जान न पावे वो पुण्य, और जो ये प्रकाशित किया जाता है तो 4 लोग जो उसकी बड़ाई करते हैं वहीं उसका प्रभाव खत्म हो जाता है। इसीलिए जो चतुर सुजान दाता होते हैं, कोई जान ही न पावे, जिसको अपने यश सुनने की अभिलाषा होती है और बड़ाई पाने की अभिलाषा होती, सम्मान प्राप्ति, वो यहीं भोग लेता है, वो पुण्य उसको स्वर्ग ले जाने लायक नहीं रहता। स्वर्ग ले जाने वाला या उत्तम लोकों की प्राप्ति कराने वाला वो पुण्य होता है जो किया और कोई जाना नहीं। बिल्कुल, कितनी बड़ी बात है, करोड़ों अरबों रुपया लगा के यज्ञ कर रहा हो, वो व्यक्ति स्वयं दोना पत्तल फेंक रहा है। अगर कोई पूछ दे उनसे कि यज्ञ कौन करा रहा है, तो ये कहते मुझे तो ये सेवा मिली, आगे तो मैं जानता नहीं, आप किसी और से बात की। पूरा निरीक्षण, और सब उनके आदमी दैन्य हाथ जोड़े सबकी सेवा में, और वो केवल दोना पत्तल भी। भगवान श्री कृष्ण की राजस्व यज्ञ में अग्र पूजा हुई और सबके चरण धोने की सेवा सरकार ने ली। दैन्य और गुप्त, देने के बाद अहंकार नहीं और देने के बाद कोई जान न पावे, वो सुकृत, वो जाते हैं सुकृत लोगों को। और जो मनमानी आचरण करते हैं, पापाचार, नरक और नीच योनियों को, जो पाप और पुण्य दोनों जिनसे होते रहते हैं, वो मनुष्य योनि को प्राप्त होते हैं। और जो अपने शास्त्र संयम के अनुसार कर्म करते हैं, दान पुण्य शुभ कर्म, ये सब भगवान को अर्पित करते और भजन करते, उनको भगवत प्राप्ति होती है, जहां आना जाना नहीं है। जो विपरीत आचरण करता है, मनमानी आचरण करता है, वो पशु पक्षी की योनियों में जन्म लेता है। इसका कारण यह है कि वो काम और क्रोध लोभ से युक्त होकर के मानवता से भ्रष्ट हो जाता है, इसलिए उसे नीच योनियों की प्राप्ति होती है। प्रयोजनवश जीव प्रायः इन्हीं 3 गतियों को प्राप्त होता है। ये जो चौथी बात बताई गई, ये देहाभिमानी को प्राप्त नहीं होती। देह भाव से युक्त होकर इंद्रियों की परवस्तावश जो बार बार भोगों को भोगता है, उसे जन्म लेना पड़ता है और दुख सुख का उपभोग करते हुए फिर जीवन बिताकर फिर मरण फिर जन्म। जो सबका हित करते हुए आत्मस्वरूप प्रभु का भजन करता है और अपने सारे कर्म प्रभु को अर्पित करता है, वो परब्रह्म में भली भांति प्रतिष्ठित हो जाता है, अर्थात वो भगवत प्राप्त हो जाता है। तुम तो बड़े सर्वज्ञ हो, जो प्रश्न करता हूं उसका उत्तर दे देते हो, तुमने बहुत बड़े अद्भुत कर्म किए हैं,
तभी तुम्हें ऐसा ज्ञान प्राप्त हुआ है। अद्भुत कर्म का तात्पर्य है तुमने ऋषियों की जरूर सेवा की। तो 10,000 ऋषि अब भी वनवास में महाराज युधिष्ठिर के पास हैं और उन्हीं के लिए वो क्लेशित हुए थे कि कैसे भोजन पवाऊं। तो भगवान सूर्य की आराधना करके वो बटलोई प्राप्त की थी। तो महाराज फिर एक प्रश्न का और उत्तर दीजिए। ये जो बड़े बड़े धन संपत्ति वाले जन हैं, ये अपने को बुद्धिमान समझते हैं, शूरवीर समझते हैं, पर इनको कौन ऐसा है जो मोह में डाल देता है, दुर्गति हो जाती है, जैसे मेरी हुई। नहुष जी कह रहे हैं जो सर्पयोनि में, मैं देवराज इंद्र के पद पर था, उस पद में जाते ही मैं मदोन्मत्त हो गया और मेरे से वो अपराध बना जो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। महान तपस्वी ऋषियों से पालकी जुतवाई, परंतु आज मेरा हृदय जल रहा है कि मैंने वो क्या अपराध किया। जिन ऋषियों की चरण धूलि माथे पे रखना चाहिए, उनके कांधे पे पालकी ढुआई और मेरी ये दुर्गति हो गई। ये बड़ा कष्टदायक जीवन मेरा सर्प योनि में है। बोलो, स्वर्ग का देवराज इंद्र पद मुझे प्राप्त था, दिव्य विमान थे, पर मैंने अभिमान में ऋषियों की पालकी जोती। ब्रह्म ऋषि, देवता, गंधर्व, यक्ष, राक्षस कोई भी मेरे सामने आ जाए, उसकी आदि शक्ति मेरे में आ जाती थी। मेरी शक्ति तो है ही, उसकी आदि शक्ति, ये मुझे देवताओं ने वरदान दिया था। मैं जिस प्राणी की ओर आंख उठा के देख लूं, तत्काल उसका तेज नष्ट हो जाता था। मैं ऐसा तेजवान, पर मैंने ब्रह्म ऋषियों का अपमान करके अपना सर्वनाश कर लिया। ये अपने लोग देखते हैं, कहते गया गया, मान जा नहीं तो चला जाएगा। वो लगता है कि हमारे पास बैंक बैलेंस, हमारे पास अमुक अमुक सुविधाएं, ये सब ऐसे नष्ट होने वाली। भ्रकुटी विलास सृष्टि लय हुई, तेरे पास कितना बैंक बैलेंस है। यहां सर्वनाश का खेल खेलने वाला काल केवल तुम्हें बाट जो रहा है। मान जा, राधा राधा रट, प्रभु की शरण में आ जा। ये अभिमान छोड़ दे, मैं कुछ कर लूंगा, कुछ नहीं कर पाएगा। ये काल तुझे नष्ट कर देगा। बस प्रभु की शरण में हो जाओ। जो करा रहे हैं उन्हीं के द्वारा कराए हुए सत्कर्मों को उनको अर्पित कर दो, भगवत प्राप्त हो जाओगे। पर कौन भगवत प्राप्त होना चाहता है? कौन शांति चाहता है? चाहते सब सुख हैं, पर मार्ग दुख का अनुसरण करेंगे। मेरी इतनी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी कि जब पालकी पर ऋषि जन चल रहे थे तो मैंने आगे चलने वाले महर्षि अगस्त को लात मारी कि सर्प सर्प, मतलब शीघ्र चल। तो उन्होंने कहा, जा, तू देवराज इंद्र के पद में बैठा हुआ इतना बड़ा अपराध कर दिया। सर्प बोलता है, जा सर्प योनि को प्राप्त हो। जब मैं नीचे गिरा तो देखा मैं सर्प योनि को प्राप्त हो गया। प्रमाद, ये विवेक शून्यता, ये धन और पद का अपराध मेरा सर्वनाश कर दिया। जब मैं गिर रहा था तो रोने लगा और ऋषियों से कहा कि आप तो बहुत करुणामय हैं, कम से कम मेरे साप को आप एक सीमा में बांध दीजिए, कब तक मैं भोगूंगा इस दुख को। तो उन्होंने कहा कि जब तुम्हारे कोई उत्तर दे देगा, तुम्हें स्मृति प्राप्त रहेगी मेरी कृपा से, और जब तुम्हारे धर्म संज्ञक प्रश्नों का उत्तर दे दे तो जान लेना साक्षात धर्मराज तुम्हारे सामने खड़े हैं। बस तुम उनके दर्शन से ही इस शाप से मुक्त हो जाओगे। तो मुझे आज सौभाग्य प्राप्त हो गया है। आपने मेरे प्रश्नों का उत्तर दिया, मैं समझा साक्षात धर्मराज तुम हो। आज मेरे अजगर के शरीर त्यागने का अवसर आ गया। अब देखो, मैं तुम्हारे सामने भीम को छोड़ता हूं और अपने शरीर को छोड़ता हूं। जे ही ऐसा कहा, अजगर शरीर छूटा दिव्य तेजों में, क्योंकि वो महान पुण्यात्मा ही है, अपने स्वरूप को प्राप्त हुए। धौम्याचार्य ने मंत्रों से भीम को अभिषिक्त किया और उनको साथ लेकर आश्रम पर आए। तब धर्मराज युधिष्ठिर ने सबके सामने कहा कि भाई देखो, इतने बड़े प्रतापी पुण्यात्मा देवराज इंद्र के पद पर बैठने वाले नहुष जी से एक शिक्षा लो। कभी भूल से भी, क्योंकि हम लोगों का वनवास चल रहा है, कहीं किसी ऋषि का अपराध न बन जाए।